हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करेंगे अच्छे होंगे। मैं राहुल यादव आप सभी को आपके यूट्यूब चैनल मैथ्स पाठशाला पे स्वागत करता हूं। दोस्त अभी तक परसेंटेज के पार्ट 6 तक हो चुके हैं, ठीक ना। तो आज हम लोग परसेंटेज के पार्ट 7 स्टार्ट करते हैं। और 6 में दोस्त कमीशन पे आधारित क्वेश्चन कराए थे और पार्ट 7 में वेन डायग्राम पर आधारित क्वेश्चन होंगे, ठीक ना। वेन डायग्राम के क्वेश्चन दोस्त परसेंटेज के सबसे आसान क्वेश्चन माने जाते हैं, लेकिन सबसे लेंदी भी होती है, ठीक ना। आप देखोगे डिस्प्ले पे यदि पेपर देने जा रहे हो ना तो पूरा भरा रहता है, लेकिन आप इसे करोगे ना स्मार्ट में तो मुझे लगता है कि 20 सेकंड के अंदर भी सॉल्व कर लोगे, ठीक ना। तो आप इसे समझना और कोई भी डाउट होगा तो बेहिचक पूछना दोस्त, ठीक ना। चलो आप अच्छा दोस्त, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपको वेन डायग्राम के बारे में 2 पॉइंट बोलना है, ठीक ना। ये आप दोनों पॉइंट याद रखते हो तो वेन डायग्राम का दोस्त क्वेश्चन कभी गलत नहीं करोगे, ठीक ना। और इतना आसान एक क्वेश्चन बन जाएगा ना, आप खुद देखोगे केवल मतलब दर्शाना रहेगा। वेन डायग्राम बनाओ और दर्शाओ, तुरंत क्वेश्चन खत्म, ठीक ना। तो आप दोनों पॉइंट याद रखे रहना। पहला पॉइंट, यदि वेन डायग्राम दोस्त 2 सर्किल वाला है, ठीक ना। वेन डायग्राम 2 सर्किल वाला है तो सबसे पहले ये देखेंगे उसमें कॉमन क्या चीज है, ठीक ना। यदि जो चीज कॉमन दिया है, जैसे मान लो कोई कॉमन चीज फेल का दिया है तो पूरा वेन डायग्राम हम लोग फेल का बनाएंगे, और यदि पास का दिया है तो पूरा वेन डायग्राम पास का बनाएंगे, ठीक ना। पहला पॉइंट। यदि वेन डायग्राम 3 सर्किल वाला है, ठीक ना दोस्त, मैक्सिमम 3 सर्किल का ही आज तक ले पूछा है एसएससी सीजीएल यूपीएसआई, ठीक ना। तो हम लोग 3 सर्कल तक ही लेकर चलेंगे। तो यदि 3 सर्कल वाला वेन डायग्राम पूछ रहा हो और उस सबसे पहले उस क्वेश्चन में हम लोग ये ढूंढेंगे कि भाई साहब तीनों में कॉमन क्या चीज दिया है, ठीक ना। सबसे पहले इस कॉमन चीज को लिखेंगे और उसके बाद आगे का वेन डायग्राम बनाएंगे, ठीक है दोस्त यदि दोनों पॉइंट ये याद रखते हो ना, देखना दोस्त कितना आसान हो जाएगा, कभी गलत भी नहीं होगा, ठीक ना। यही क्वेश्चन आप देख लो खुद, ये एसएससी सीजीएल 2002 में भी पूछा है, 2002 में और 2008 में 3 बार पूछा है सेम क्वेश्चन, ठीक ना। क्वेश्चन में ये दिया है दोस्त, एक बार पढ़ दे रहे हैं। किसी परीक्षा में 60% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, 70% छात्र हिंदी में और 40% दोनों में, ठीक ना। तब अंग्रेजी और हिंदी में कितने अनुत्तीर्ण हुए, मतलब फेलों की संख्या पूछा है दोस्त। वेन डायग्राम को क्वेश्चन एकदम लो लेवल से एकदम टॉप लेवल करा रहा है, ठीक ना। वो हर एग्जाम में आएगा। यूपीएसआई में दोस्त कम से कम पिछले 2017 में देखोगे कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन इस पे पूछा है, ठीक ना। तो इस पे यदि अच्छे से पढ़, और सीजीएल पूछता ही रहता है, सबसे ज्यादा सीडीएस में आते हैं, तो बाकी के जितने वेन डायग्राम 2 वाले 3 वाले सब करा देंगे, ठीक ना। आप निश्चिंत रहना। आओ इस क्वेश्चन पे देखना दोस्त, 2 सब्जेक्ट है, एक है इंग्लिश मतलब अंग्रेजी और दूसरा है हिंदी। सबसे पहला काम दोस्त कॉमन क्या चीज है, ठीक है, ढूंढो। कह रहा भाई 40% दोनों में पास हुए, तो सबसे पहले हम 40 को लिखेंगे, बाकी काम स्टार्ट किया जाएगा, ठीक ना। इंग्लिश में कह रहा है भाई 60, तो देखना दोस्त ये डब्बा ना कितने का है, 60 का है, तो 40 आ चुका, कितना बाकी कहोगे 20, ठीक है। हिंदी की बात किया जाए, कह रहा भाई 70% पास हुआ है, तो कहोगे भाई साहब ये डब्बा 70 का है, 40 आ चुका है, कितने बाकी 30%। हम लोग इस किसका वेन डायग्राम बनाए, कहोगे पास का, क्योंकि पास दिया था तो पास का, ठीक ना। तो पास वाले कितने, कहोगे 40 30 70 और 70 20 90, 90% पास हुए हैं। तो दोस्त फेल कितने हुए होंगे, कहोगे हम 100% में से घटा लेते हैं, तो 100 में से 90 घटाओ कितने 10%। उम्मीद करेंगे दोस्त ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक और तरीका है वेन डायग्राम, देखो बिना वेन डायग्राम के भी क्वेश्चन हो जाएंगे, लेकिन ये तो छोटे छोटे क्वेश्चन है दोस्त, तब बिना वेन डायग्राम के हो जाएंगे। जब और अच्छे अच्छे क्वेश्चन अभी हम बाकी कराएंगे, ठीक ना, कुछ समय बाद, तो देखोगे दोस्त बिना वेन डायग्राम का काम नहीं चलेगा, ठीक ना। और बिना वेन डायग्राम का करते भी हो तो बहुत लेंदी पड़ेगा। हम लोग 3 ही डायग्राम में यदि देखना दोस्त, यदि खत्म करेंगे, इतने बड़े बड़े क्वेश्चन, ठीक ना। तो इसको समझे रहना। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन में ये दिया है कि एक विद्यार्थियों के एक समूह में 70% अंग्रेजी बोल सकते हैं, 65% हिंदी और 27% ऐसे हैं जो दोनों भाषा नहीं बोल सकते हैं, ठीक ना। तो पूछा है इन समूह में कितने प्रतिशत छात्र ऐसे हैं जो दोनों भाषा बोल सकते हैं। क्वेश्चन दोस्त ये सीजीएल 2002 में पूछा, 2000 में पूछा, 2004 में पूछा, सीबो 2005 में पूछा, ठीक ना। तो इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है और आसान भी है, ठीक ना। ये अभी बेसिक क्वेश्चन करा रहे हैं, आगे दोस्त अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराएंगे, ठीक ना। तो इसको समझे रहोगे तभी आगे के जब बड़े क्वेश्चन कराएंगे तभी समझ में आएगा, ठीक ना।
सबसे पहला वेन डायग्राम में काम क्या होगा दोस्त, जो दोनों में क्या चीज़ दिया है उसको लिखना। तो भाई सब दोनों में 27% दिया है। अब ये देख लेते हैं 27% है क्या, पास का, फेल के, आप बोल नहीं सकते या नहीं बोल सकते। तो आप देखोगे 27% ऐसे बंदे हैं जो भाषाएं दोनों नहीं बोलते हैं। तो पूरा वेन डायग्राम किसका बनेगा, जो भाषा नहीं बोल सकते हैं, ठीक ना। तो ध्यान से सुनना दोस्त। करेक्ट 70% अंग्रेजी में, 70% अंग्रेजी बोल सकते हैं, ठीक ना, ये बोल सकते हैं। तो मुझे बताओ दोस्त कितने परसेंट बोल नहीं सकते, तो कहो 30%। तो ये डब्बा 30 का था, 27 आ चुका, कितना बाकी, कहोगे 3%, ठीक ना। दूसरी बात देखना दोस्त, हिंदी में कह रहा है भाई 65% बोल सकते हैं। मुझे एक बात बताओ, 65 बोल सकते हैं तो हिंदी में कितने नहीं बोल सकते, कहो 35%। 100 में से घटा लेंगे 65 को, 35 आएगा। तो कहोगे ये पूरा डब्बा 35 का है, 27 आ चुका, कितने बाकी, 8%, ठीक ना। तो ये वेन डायग्राम हम लोग किसका बनाए, कहोगे ये ऐसे बंदे हैं या तो केवल हिंदी नहीं बोल सकते हैं, ठीक ना, या तो केवल इंग्लिश नहीं बोल सकते हैं, या तो दोनों नहीं बोल सकते हैं, या तो केवल हिंदी नहीं बोल सकते ना, ठीक ना। तो देख लेते कितने नहीं बोल सकते हैं। तो नहीं बोलने वाले क्रॉस से हम दर्शा दिए। तो कहोगे 27, 3, 30, 8, 38%, ठीक ना। जो बाकी होंगे वो दोनों भाषा बोल सकते हैं। तो इसको हम करेक्ट से दर्शा दिए। तो 100 में से 38 घटाओ, कितने आएंगे, 62%। तो 62% ऐसे बंदे होंगे जो दोनों भाषा बोल सकते हैं, ठीक ना। उम्मीद करेंगे ये क्वेश्चन समझ में आया होगा दोस्त। इसको बिना वेन डायग्राम का भी कर सकते हैं, ठीक ना। बात यह है दोस्त, यदि वेन डायग्राम को हम पकड़े हैं तो वेन डायग्राम से ही क्वेश्चन खत्म कर लिया जाए, ठीक ना। इसको ऐसे भी कर सकते हैं। देखना दोस्त, सब कुछ जोड़ लो, ठीक ना। जोड़ेंगे तो कितने होंगे, 70 और 65। कहोगे दोस्त कि 6 6 12 135 और 27, 135 और 27 162 हो जाएंगे। तो 162 में से दोस्त 100% यदि हम घटा देते हैं, ठीक ना, 100% घटा देंगे तो कितने आएंगे, 62%। ये 62% ऐसे बंदे होंगे जो दोनों भाषा बोल सकते हैं, ठीक ना। तो ऐसे भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्त ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, तो आप इससे भी कर लो, इससे भी कर लो, कोई ज़्यादा अंतर नहीं पड़ेगा, ठीक ना। समझाने में ज़्यादा टाइम ले रहे हैं, आप खुद से करोगे तो इसको भी 20 सेकंड के अंदर कर लोगे, ठीक ना। लेकिन दोस्त यदि हम लेंदी क्वेश्चन आगे का जो क्वेश्चन पूछे हैं पेपर में वो कराएंगे दोस्त, तो ये सब तरीका फेल हो जाते हैं, ठीक ना। तो आपको वेन डायग्राम पे आना ही पड़ेगा, ठीक ना। तो चलो अगले क्वेश्चन आओ दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन में ये दिया है कि किसी परीक्षा में इंग्लिश 70% और मैथ में 80% अभ्यर्थी पास हुए, ठीक ना, और 10% दोनों में फेल होते हैं, ठीक है। यदि 144 विद्यार्थी दोनों विषयों में पास होते हैं तब अभ्यर्थियों की कुल संख्या ज्ञात कर, ठीक है दोस्त। ये क्वेश्चन दिल्ली मेट्रो में आया है, ठीक है। तो आप इसको वीडियो को पॉज कर लो, खुद से एक बार ट्राई कर लो, बाकी के सोल्यूशन देखना यदि ना आता हो तो, ठीक ना दोस्त। अब हम बता रहे हैं क्वेश्चन में भाई साहब 2 चीज दिया है, तो वेन डायग्राम 2 का बनाया जाएगा, ठीक ना। सबसे पहला काम क्या होगा दोस्त, ये देखा जाएगा कि कॉमन चीज क्या है, मतलब दोनों में क्या चीज दिया है, इसको सबसे पहला लिखा जाएगा। कह रहा है भाई 10% दोनों में फेल हुए। तो भाई साहब ये 10% दोनों में फेल हुए, इसका मतलब पूरा वेन डायग्राम किसका, कहोगे फेल का, ठीक ना। तो देखना दोस्त, इंग्लिश में 70 पास हुए हैं सब, तो भाई साहब इंग्लिश में फेल कितने हुए होंगे, तो कहोगे 30। तो कहोगे ये वाला डब्बा 30 का है, 10 आ चुका है, कितना बाकी, कहोगे 20, ठीक है दोस्त। आते हैं मैथ में, कह रहा 80% पास हुए। तो मैथ में 80% पास हुए हैं तो फेल कितने, कहोगे 20%। ये डब्बा 20 का है, 10 आ चुका, कितना बाकी, 10%। भाई साहब ये पूरा वेन डायग्राम किसका बना है, कहोगे दोस्त फेल का बनाया है, ठीक ना। तो कहोगे देखते हैं कितने परसेंट फेल हुए हैं, तो कहोगे 20, 10, 30, 10, 40। 40% होंगे जो कहीं ना कहीं फेल हुए होंगे, या तो केवल इंग्लिश में फेल हुए होंगे, या तो दोनों में फेल हुए होंगे, या तो मैथ में केवल फेल हुए होंगे, ठीक ना। तो पूछ रहा है कि दोनों में कितने परसेंट, नहीं कुल विद्यार्थियों की संख्या पूछा है, ठीक ना। तो कुल विद्यार्थियों की संख्या पूछा और ये बोला है कि भाई सब 144 विद्यार्थी दोनों विषयों में पास होते हैं। तो मुझे एक बताओ 40% क्या हुए, फेल हुए, तो पास कितने हुए होंगे, तो कहोगे दोस्त 100 में से 40 घटाएंगे तो 60% होंगे। अब इस 60 की वैल्यू क्वेश्चन में दिए थे 144,
ठीक ना। तो देखो कि 6 से काटते हैं तो कहोगे 6 दूना 12 और 6 चौको 24, ठीक ना। तो 10% बराबर 24। तो मैक्सिमम पूछ रहा है लड़के कितने हो सकते हैं, मतलब अभ्यर्थियों कुल संख्या, तो अभ्यर्थियों कुल संख्या मैक्सिमम कितने परसेंट हो सकता है, 100%। तो 10% 10% 24 है, तो 100% बराबर कितना, कहोगे 240, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, सी। उम्मीद करेंगे दोस्त ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए, ये डाउट आ रहा हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलो अगले क्वेश्चन पे आओ दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्त। मेन वेन डायग्राम का किस्सा इस क्वेश्चन से स्टार्ट होता है, ठीक ना। आपको पिछला 2-3 क्वेश्चन बताएं, उसमें आप वेन डायग्राम नहीं भी करते हो तो अभी भी काम चल जाएगा, ठीक ना। लेकिन दोस्त इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, यदि वेन डायग्राम से क्वेश्चन करते हो दोस्त तो मुझे लगता है कि आप 30 सेकंड के अंदर सॉल्व कर लोगे, ठीक ना। आप एक बार वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई कर लो और आ जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो आप वीडियो में सोल्यूशन देखना, ठीक है दोस्त। अच्छा दोस्त, करते क्या है, ये बड़ा लेंथी क्वेश्चन दिख रहा है ना, व्हाइट बोर्ड पे भी इतना बड़ा दिख रहा होगा, कंप्यूटर पे जाओगे तो और भी बड़ा दिखेगा। तो क्या करते हैं लड़के, बड़ा क्वेश्चन देख के छोड़कर चले जाते हैं। लेकिन दोस्त रियल में बहुत ही क्वेश्चन आसान है, ठीक ना। आप खुद से ट्राई करो तो एक बार देखना दोस्त। एक बार हम क्वेश्चन पढ़ दे रहे हैं। कह रहा है कि एक परीक्षा में 50% छात्र गणित में पास हुए, 55% छात्र अंग्रेजी में पास हुए तथा 40% हिंदी में पास हुए। 15% छात्र गणित और अंग्रेजी में पास हुए, 20% छात्र अंग्रेजी तथा हिंदी में पास हुए, 25% छात्र हिंदी और गणित में पास हुए। और बोला है कि तीनों में 10% छात्र पास हुए हैं तीनों विषयों में। तो पूछ रहा है बताओ कितने प्रतिशत छात्र हैं जो तीनों विषयों में फेल हुए, ठीक ना। दोस्त वेन डायग्राम का शुरू में ही किस्सा बोले थे कि सबसे पहला काम होगा कि तीनों में कॉमन चीज क्या दिया हो। दोस्त इसको यदि पकड़ के करते हो ना तो वेन डायग्राम का क्वेश्चन कभी गलत ही नहीं होगा, ठीक ना। तो हम लोग ये देख लेते हैं कि तीनों में क्या चीज दिया है। कह रहा है कि भाई 10% छात्र तीनों विषयों में पास हुए, तो तीनों में 10% लिखना। और दोस्त ये पास दिया तो पूरा वेन डायग्राम किसका बनेगा, पास का, ठीक ना। अब हम लोग क्या करना दोस्त, एक और बात सुन लो, पीछे से स्टार्ट करना क्वेश्चन को, पीछे से करोगे तो और जल्दी सॉल्व हो जाएगा। देखना दोस्त, कह रहा है कि भाई साहब 25% छात्र जो हैं हिंदी और गणित में, ठीक ना। तो हिंदी ए है और गणित ए है, तो कह रहा है भाई 25%, तो यही तो हिंदी और गणित हुआ ना, ए वाला पार्ट, ठीक ना। तो 25 है, तो देखोगे इस वाले डब्बे में कितने आ चुके हैं, 10 आ चुके हैं, कितने बाकी 15 को लेकर आए, ठीक ना। अगला देखो 20% अंग्रेजी और हिंदी में, तो ए हिंदी हुआ और ए अंग्रेजी हुआ, तो कितने परसेंट है, कहोगे दोस्त 20%। तो देखोगे यही वाला तो पार्ट है हिंदी और अंग्रेजी वाला, तो 10 आ चुका है, कितना बाकी 10, तो 10 को लेकर आए, ध्यान से सुनना दोस्त। और कह रहा है कि भाई साहब कितने परसेंट, 15% गणित और अंग्रेजी में, तो गणित और अंग्रेजी तो ही तो है ना, देखो ये वाला पार्ट आएगा, तो 15 टोटल है, तो 10 आ चुका, कितने बाकी 5 है, तो 5 को भी लेके आते हैं, ठीक है दोस्त। चलो अब देखते हैं ये डब्बा कितने परसेंट का था मैथ्स का, 50% का। तो देखना दोस्त 15 5 20 10 30, तो 30 आ चुके हैं, कितने आने बाकी हैं, कहोगे 20%, तो मैंने 20 लिख लिया। ये डब्बा 55% का था, तो कहोगे 10 10 20 20 5 25, ठीक ना। तो 25 आ चुके हैं, कितने बाकी, कहोगे 30 आना बाकी है, तो मैंने 30 को लिखा है। ये वाला डब्बा, क्योंकि दोस्त क्वेश्चन में दिया ना 40% हिंदी में पास हुए, तो 40 मैंने लिख दिया था पहले ही ऑलरेडी, ठीक ना। तो देखना 10 10 20 अब 20 अब 15 कितना 35, टोटल 40 का है, 35 आ चुका, कितना बाकी 5%। बस अब सबको जोड़ लो तो पता चल जाएगा भाई पास कितने होंगे, और 100 में से घटा दोगे तो फेल हो जाएंगे, खत्म हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक ना। ये तो हम समझा रहे हैं तो ज़्यादा टाइम लग रहा है, यदि आप खुद से करोगे तो दोस्त बहुत जल्दी कर लोगे, ठीक ना। तो एक बार खुद से ट्राई भी कर लेना। अब देख लो दोस्त, एक तरीका है भाई सबको इंडिविजुअल जोड़ा जाए, उससे आ सकता है, या तो सबसे आसान होगा कि सबसे बड़ा वाला डब्बा को पकड़ लो, ठीक ना। तो सबसे बड़ा इन दिनों में देखोगे तीनों में तो 55%, तो ये 55% ये डब्बा आ गया, और जो बाकी का जोड़ लेते तो 55 ए आ चुका है, 5 60 और 60 20 80 80 15 95, 95% पास हुए हैं सब दोस्त। तो हम ये बोले कि फेल कितने, तो 100 में से घटा लो 95, तो कितने बचे 5%, तो ये तीनों विषय में 5% फेल हुए होंगे दोस्त।
तो उम्मीद करेंगे दोस्त ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। देखो क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन माने जाते हैं परसेंटेज का, तो आप एक बार इस पे अच्छे से जम के एक बार प्रैक्टिस कर लो, ठीक ना। एक बार आप प्रैक्टिस कर लोगे दोस्त तो हमेशा के लिए बन जाएगा, ठीक ना। चलो अगले क्वेश्चन पे, इस पे एक दो क्वेश्चन और कराएंगे, अच्छे लेवल के भी और क्वेश्चन है वो भी कराएंगे, ठीक ना। आप निश्चिंत रहिएगा। हाँ, यदि समझ में नहीं आ रहा है दोस्त तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करो कि ये चीज़ नहीं समझ में, हम कोशिश करेंगे दोबारा समझाने को, ठीक है दोस्त। चलो अगले क्वेश्चन पे आओ दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सेम टाइप का क्वेश्चन है जो पिछला कराएं उसी टाइप का ये क्वेश्चन है, ठीक ना। आप एक बार फिर से वीडियो को पॉज करके और ट्राई कर लो, ठीक ना। बार बार दोस्त यही बोलते हैं कि वीडियो को पॉज करो, खुद से ट्राई करो, क्योंकि दोस्त जब तक आप खुद से ट्राई नहीं करोगे ना तब तक दोस्त मैथ्स मतलब एकदम कंप्लीट सीखना बहुत टफ हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए बार बार बोलते हैं कि वीडियो को पॉज करो, खुद से ट्राई करो, तो इस पे आप फॉलो करो। क्योंकि जीएस रहा था दोस्त तो बार बार देखते तो चलो याद हो जाता, मैथ्स का क्या होगा बार बार प्रैक्टिस करोगे तब आएगा, ठीक ना। तो आप प्रैक्टिस करते रहो। आओ क्वेश्चन एक बार पढ़ दे रहे हैं, देखना दोस्त। एक परीक्षा में 40% छात्र भौतिक विज्ञान में फेल हुए, 45% छात्र रसायन विज्ञान में फेल हुए, 60% छात्र जीव विज्ञान में फेल हुए, 20% छात्र भौतिक और रसायन में फेल हुए, 25% छात्र रसायन और जीव विज्ञान में फेल हुए हैं, अब 15% जीव और भौतिक विज्ञान में फेल हुए हैं, ठीक ना। यहाँ फेल है, ठीक है। और 8% छात्र तीनों विषयों में फेल हुए हैं, तो बताओ कितने प्रतिशत छात्र तीनों विषयों में पास हुए हैं, ठीक ना। तो आओ 3 का किस्सा है तो मैंने 3 डब्बा बना लिया, ठीक है दोस्त। ये 3 हो गया, ठीक है। ये देख लेते हैं कौन कौन सब्जेक्ट है। कहोगे भाई साहब भौतिक विज्ञान, भौतिक को इंग्लिश में फिजिक्स बोला जाता है, फिजिक्स 40% का है। फिर से दोस्त 45 रसायन का है, रसायन को केमिस्ट्री बोला जाता है तो ये 45% है। और दोस्त 60% जीव विज्ञान मतलब बायोलॉजी 60 का डब्बा है, ठीक ना, 60%। सबसे पहला काम क्या होगा दोस्त, तीनों में क्या कॉमन चीज है उसको लिखना, ये जरूर फॉलो करना। तो कह रहा कि भाई 8% छात्र तीनों में फेल हुए, तो भाई 8 तीनों में लिख के अब पूरा वेन डायग्राम किसका, फेल का, ठीक ना। और पीछे से चलना। कह रहा है भाई 15% जीव और भौतिक विज्ञान में फेल हुए, तो जीव विज्ञान और भौतिक विज्ञान, ठीक ना। तो यही तो है, यही है ना 15, ठीक है। तो कहोगे भाई सही 15 है पूरा डब्बा, ये वाला। तो 8 आ चुका, कितना बाकी, कहोगे 7, मैंने 7 लेके आया, ठीक ना। और कह रहा है भाई 25% रसायन और जीव विज्ञान में मतलब केमिस्ट्री और बायोलॉजी में 25 है, तो देखो दोस्त 8 आ चुका है, कितना बाकी, तो कहोगे भाई सब 17%, 17 ही होगा ना, ठीक है। अब देखना, कह रहा है भाई 20% छात्र भौतिक और रसायन में, तो फिजिक्स और केमिस्ट्री में 20 है ना, हाँ तो 20 है, तो 8 आ चुका है, तो भाई सब कितना 12, ठीक है। अब आगे किस्सा देखना, ये डब्बा कितने का कहोगे, 40 का, तो इसमें कितना आ चुका है, कहोगे 12 और 8 20, अब 20 27, तो कितना आना बाकी है, कहोगे 13%, ठीक ना। ध्यान से सुनना दोस्त। अगला लाइन, ये डब्बा 45 का था, तो कहोगे 12 8 कितना, कहोगे भाई सब 20, अब 20 और 17 कितना 37, कितना बाकी है, तो कहोगे भाई सब 3 5 8% बाकी, 8 को लेके आए। और ये डब्बा कितने का था, कहोगे भाई 60% का, तो देखना दोस्त 8 और 17 कितना 15 और 17 कितना 32, कितना बाकी है दोस्त, तो कहोगे 32 आ चुका है, तो 28% आना और बाकी है, तो मैंने 28 लेके आया। भाई सब 2 किस्सा, या तो सबको इंडिविजुअल जोड़ो तो हमें ही पता चल जाएगा तो भाई फेल कितने % हुए हैं, ठीक ना। या तो ऐसा करो, सबसे स्मार्ट वे में सबसे बड़ा वाला डब्बा उठा लो और जो बाकी के बचे होंगे उसको जोड़ लेना, तो ये देखोगे ये पूरा डब्बा कितने का है 60% का, तो 60 ये हो चुका है। इधर देखना 12 और 8 कितना 20 होता है, तो 60 20 80, 80 और 13 93, ठीक ना। तो 93% हुए फेल, तो पास कितने, तो 100 में से 93 घटा देंगे तो 7%। उम्मीद करेंगे दोस्तों ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ठीक ना। तो दोस्त इसमें इस क्वेश्चन में यदि कोई दिक्कत हो तो मुझे बताओ, कोई दिक्कत आ रही है उसको हम सोल्यूशन देंगे, ठीक ना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, एक लेवल इसको और बढ़ाते हैं, ठीक ना। अभी तो 3 वाले वेन डायग्राम का ये बेसिक क्वेश्चन था, ठीक ना, और अच्छे लेवल का करते हैं।
आओ दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक क्वेश्चन दोस्त यूपी ट्रिपल एससी वीडियो 2016 में आया था, ठीक ना दोस्त। आपको मैथ्स की बात किया जाए तो आपको हम कंप्लीट मैथ्स दे रहे हैं, ना कि केवल स्पेशल कोई ये सीरीज जो चल रहा केवल स्पेशल किसी एक एग्जाम के लिए नहीं। आप यूपी ट्रिपल एससी का एग्जाम दो उसके लिए भी तैयार हो रहा है, एसएससी सीजीएल का दे रहे हो वो भी तैयार हो रहा है, फिर से यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हो उसका भी तैयारी चल रही है, ठीक ना। मतलब एक तरह से एक कंप्लीट मैथ है, ठीक ना। तो एकदम लो लेवल्स आप खुद देखो, शुरू में बेसिक क्वेश्चन कराएं, अब अच्छे स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक ना, और आगे भी और अच्छे होंगे, ठीक ना। तो आप वीडियो को देखो अच्छे से और कोई भी डाउट हो तो पूछो दोस्त, ठीक ना। क्वेश्चन में एक आ रहा है कि एक समूह में 7 व्यक्ति अंग्रेजी बोल सकते हैं, 15 व्यक्ति हिंदी बोल सकते हैं और 6 व्यक्ति पंजाबी बोल सकते हैं। इस समूह में केवल एक व्यक्ति 3 भाषाएं बोल सकते हैं और 2 व्यक्ति केवल 2 भाषाएं बोल सकते हैं। तो बताओ समूह में कुल कितने व्यक्ति हैं, ठीक है दोस्त। तो एक बार वीडियो को आप पॉज करो, खुद से आप ट्राई करो, नहीं आ रहा है तो आप वीडियो देखो, ठीक है दोस्त। यहाँ पे तो 3 डब्बा है, मतलब 3 भाषा बोला है तो हम 3 गोला लगा दिए, ठीक ना। गोला बना, अच्छा ठीक है दोस्त, बहुत बढ़िया, गुड। इधर देखना, सबसे पहला काम क्या होगा, तीनों में कॉमन क्या चीज दिया उसको लिखना, ठीक ना। तो देखो 3 भाषाएं कितने बंदे बोल सकते हैं, कह रहा है एक व्यक्ति, तो मैंने तीनों में एक लिख दी और पीछे से चल रहे हैं। कह रहा है 2 भाषा कितने, केवल 2 भाषा 2 व्यक्ति बोल रहे हैं, ठीक ना। अब मेरी बात ध्यान से सुनना दोस्त, एक बार ऊपर का क्वेश्चन जो बोल रहा है एक बार लिख दे रहे हैं, अच्छे से समझ में आ जाएगा। इंग्लिश कितने बोल सकते हैं, कहोगे भाई 7, हिंदी कितने 15 और पंजाबी कितने हैं 6, ठीक ना 6। ध्यान से सुनना। मुझे एक बात बताओ दोस्त, इधर देखना, कह रहा है कि भाई साहब 2 बंदे हैं केवल 2 भाषा बोल सकते हैं, ठीक ना। जो 2 व्यक्ति हैं केवल 2 भाषाएं बोल सकते हैं, तो मेरे पास ऑप्शन 3 है, ठीक ना। एक यहाँ पे रख सकते हैं, एक यहाँ पे रख सकते हैं और एक यहाँ पे रख सकते हैं, इधर रख सकते हैं। यदि मान लेते हैं दोस्त यहाँ पे रखते, यहाँ पे 2 भाषाएं बोल सकते हैं, यहाँ पे रखते तो कहते दोस्त कि 2 यहाँ पे हुआ, एक यहाँ पे हुआ, पूरा डब्बा कितने का, कहोगे 6 का। तो 3 आ चुका, कितने बाकी 3 हो रहा है, ठीक ना। दूसरा कंडीशन दोस्त, यहां पे कितने हो सकते हैं 7, तो तुम देखोगे दोस्त 2 1 3 आ चुका, कितने बाकी 4, ठीक ना। और इस वाले डब्बा की कहानी देखते हैं दोस्त, कहोगे भाई सब 15 आना था, ठीक ना, 15 आना था, 1 आ चुका, कितने बाकी, तो कहोगे 14, ठीक ना। तो टोटल देख लेते कितने बंदे थे, तो सबको जोड़ लेते हैं, या तो ऐसे जोड़ ले, सबसे बड़ा वाला डब्बा 15 का, ये हो गया 15 और 3 कितने 18, 18 2 20, 20 4 24, मतलब कुल मिला के कितने बंदे होंगे 24, ठीक ना। तो 24 ऐसे बंदे होंगे जो इस समूह में होंगे, ठीक ना। आप 2 को दोस्त यहाँ पे भी लिख लो तभी भी वही आंसर आएगा, 2 को आप यहाँ पे भी लिख लो तभी भी वही आंसर आएगा, ठीक ना। सबका एक ही आंसर आएगा, आपकी चॉइस जहां से स्टार्ट कर दो, ठीक है दोस्त। तो उम्मीद करेंगे दोस्त ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, यदि नहीं आया होगा तो एक बार वीडियो को पीछे करके फिर से दोहरा लो, ठीक है दोस्त।